ये महोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि पिछले जब हमने कोशिश शुरू की तब से केवल मिहान में 1 लाख रोजगार अब क्रिएट हुए हैं, जिसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। और एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से मिहान और विदर्भ का इंडस्ट्रियल एरिया है वो पकड़कर कम से कम अगले 4 साल में करीब 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार तैयार करना हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य है, इसमें हमारी सबकी प्राथमिकता है गढ़चिरौली जिला, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट करके गढ़चिरौली का उल्लेख किया जाता है। वहाँ INO है और मैंने बीच में ये विश्वास के साथ कहा था कि गढ़चिरौली जिला ये महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ऐसा जिला निश्चित रूप से 5 साल के अंदर होगा। वो सपना पूरा होने की तरफ जा रहा है और बड़े प्रमाण पर एक स्टील इंडस्ट्रीज का हब अब गढ़चिरौली और नागपुर विभाग में बड़े प्रमाण पर स्टील इंडस्ट्रीज आ रही है। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री इस एडवांटेज विदर्भ में उन इंडस्ट्री के साथ जो डिटेल करार एम्प्लॉयमेंट से लेकर बाकी बातों का कुछ करार नॉर्मली डावोस में हुआ है, कुछ और लोग ऐसे हैं जो यहाँ हमारे महाराष्ट्र के साथ करार करेंगे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। उन कंपनियों का नाम मुझे पता है तो माननीय मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे। तो स्टील इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर गढ़चिरौली में इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा, नागपुर में एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हमारे विभाग में आई है, जिसके कारण वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। मेरी उम्मीद है कि कम से कम 50,000 करोड़ के सामंजस्य करार विदर्भ के विकास के लिए हमारे एक महत्वपूर्ण भाग है कि नागपुर को कैपिटल नागपुर एक 0 माइल है और इसलिए देवेंद्र जी ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए थे और अजनी प्रोजेक्ट के लिए NHAI की तरफ से मैंने 1200 करोड़ रुपए दिए थे। अजनी और मेन स्टेशन इसका जो डेवलपमेंट है वो रेलवे ने कहा कि हम अपने पैसे से करेंगे, वो पैसा बच गया है। अब अजनी स्टेशन को विशेष रूप से नागपुर को कैसे जोड़ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना, इसमें नागपुर का जेल है, इरिगेशन की कॉलोनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अजनी का गोडाउन है और उसके साथ साथ हेल्थ अपने मेडिकल कॉलेज की कुछ क्वार्टर्स हैं। ये सब जगह में उनको पर्याय व्यवस्था करके एक नागपुर के 0 माइल का सेंटर बनाकर यूरोपियन कंट्रीज में जैसे बीच में स्क्वायर होता है, बाकी जगह पूरे शॉपिंग्स होते हैं, लोग होते हैं, म्यूज़िक बजाते, लोग आते घूमने रात को, होटल्स, रेस्टोरेंट। तो जेल के लिए जगह ढूंढी गई है। तो ये 1200 करोड़ रुपए का जो NHAI की तरफ से हमने पैसे दिए, 1200 करोड़ लॉजिस्टिक, तो 2400 करोड़ ये हमारा जो ड्राई पोर्ट है सिटी में, उसके बाजू में कलेक्टर साहब ने जगह निश्चित की है। और ये दोनों ही काम महाराष्ट्र सरकार की जो PWD कॉरपोरेशन है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दीक्षित साहब जिसके MD है, इन 10,000 लोगों को लेने के बारे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने आश्वासन दिया है। देवेंद्र जी की उपस्थिति में उसका भी MOU होगा। ये करते समय जैसे स्टील इंडस्ट्री की मैंने आपके सामने बात रखी, वैसे हमारा ज़्यादा जोर एग्रीकल्चर की तरफ भी है। और एग्रीकल्चर में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 670 करोड़ रुपए का मदर डेयरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम शुरू हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें विशेष रूप से अभी विदर्भ से 5 लाख लीटर दूध खरीदी किया जाता है। अब मदर डेयरी आने वाले 3 साल में, ये प्रोजेक्ट शुरू होने के 2 साल के अंदर 50 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे। और ये जो 50 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे,
इसका आइसक्रीम, पनीर, दही, मट्ठा सब प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे और यहाँ से देश और विदेश के लिए एक्सपोर्ट होंगे। मदर डेयरी के टीम को मैंने कहा था कि हमारी जो ऑरेंज बर्फ़ी है ये यहाँ इसका ब्रांड यहाँ पे है। ऑरेंज जूस डालकर जो बर्फ़ी तैयार होती है उसका पानी के कारण शेल्फ लाइफ 1 सप्ताह के ऊपर नहीं होता। तो उसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। अभी ये जो ऑरेंज की जो साल होती है उसका तेल निकालकर वो खवे में डालकर वो बर्फ़ी उन्होंने बनाई और जिसका शेल्फ लाइफ 3 महीने हो सकता है। अलग अलग प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऑरेंज बर्फ़ी यहाँ लॉन्च होगी और जिसके कारण नागपुर की जो विशेषता है ऑरेंज सिटी करके, तो ये बर्फ़ी निश्चित रूप से वर्ल्ड में यहाँ से जा सकेगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये जो पहला साल था उसमें 7 से 9 फरवरी, ये जो अभी इस साल जो 7 से 9 फरवरी ये होगा, ये हमारा दूसरा साल है और ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के प्रांगण पर हम आयोजित कर रहे हैं। प्रयास ये है कि विदर्भ में बहुत अच्छे उद्योग आए हैं, कुछ पहले आए हैं। जैसे LNG के ऊपर हमारी ट्रक जो चल रही है वो देश में पहली बार वैद्यनाथ ग्रुप के कारण यहाँ शुरू हुई और अभी मैं परसों दिल्ली में आयशर 30 ट्रक वैद्यनाथ समूह के द्वारा यहाँ दे रहा है। तो आने वाले समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम होगी। ये पूरे देश में ये काम पहली बार हमारे यहाँ हमने अच्छे तरीके से शुरू किया है। अब टाटा की, बाद में आयशर की, वोल्वो की, सबकी ट्रक्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि नई नई बातें जो आने वाली है उसके इनिशिएटिव लेने वाले जो लोग हैं, किसी की टेक्सटाइल की है, जैसे अभी धापेवाड़ा जो मेरा गांव है वहाँ हमने धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके काम शुरू किया है और वहाँ महिलाओं ने ये जो कोसे के ऊपर बहुत सुंदर साड़ियाँ तैयार की और उस साड़ियों को हमने कश्मीर में जाके उसके ऊपर प्रिंट किया और वो इतना सुंदर साड़ियाँ बनी हुई है। बाद में ये साड़ियों के साथ एक 400 रुपये में कॉटन की साड़ी हमारे यहाँ के बुनकरों ने तैयार की और मार्केट में लॉन्च करने वाले इसी एग्जीबिशन में, ताकि हमारे लोगों को सस्ते में मिले। तो यहाँ का विनकर हो, यहाँ का किसान हो, इनको भी औद्योगिक विकास का फायदा मिलना चाहिए। ये जो है इसमें गेटवे टू ग्रोथ, इस संकल्पना के आधार पर एडवांटेज विदर्भ में ऐसे हमने प्रदर्शन रखे और जिसमें मैं आह्वान करूँगा कि विदर्भ की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना क्या उद्योग कर रही है, व्यवसाय कर रही है, उनके प्रोडक्ट कितने हैं, एक्सपोर्ट कितने कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल क्या लगता है, उनका एक्सपांशन क्या हो रहा है, उसके स्टॉल अगर वो डालेंगे तो उनकी बारे में जो जानकारी मिलेगी उसका उनको बिजनेस के रूप में फ़ायदा भी होगा और हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं लोग, उनको पता भी चलेगा कि हमारे यहाँ ये तैयार हो रहा है। तो इसमें मेरा आह्वान है कि विदर्भ के हर जिले में जो भी यशस्वी उद्योजक है वो अपने प्रोडक्ट के स्टॉल अगर यहाँ डालते हैं तो उसका बहुत उपयोग होगा। इसमें बिजनेस सेशंस है, B2B, B2G मीटिंग्स हैं, वेंडर डेवलपमेंट सेशंस है, स्टार्टअप पिचिंग सेशंस है और इसमें जो हमारा एम्फेसिस है वो सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग में कोल और मैग्नीज विशेष रूप से हमारे यहाँ है। महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स विदर्भ में है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो, उसमें गडकरी का उल्लेख मैंने पहले किया है। टूरिज्म में ये सेक्टर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें जो बदल हो रहा है वो आप लोगों ने इसका अभी काम और बड़े प्रमाण पर वहाँ हम लोग हावरक्राफ्ट चलाने वाले हैं, लाइट एंड साउंड शो करने वाले हैं, वहाँ के मंदिर जो है शिव मंदिर का बहुत बड़ी मूर्ति इसकी स्थापना करने वाले हैं। वाटर में डिनर के लिए हम लोग जैसे स्विट्ज़रलैंड में है कि डिनर में लोग पानी में जाके जहाज में बैठ के खा रहे हैं, अनेक बातें कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो वहाँ 3000 लोग अभी आ रहे हैं। वहाँ का जो रिसोर्ट है टूरिज्म कॉरपोरेशन का, वो प्राइवेटाइज करने के बारे में मैंने विनती की थी, उन्होंने
ऐसे अनेक प्राइवेटाइज उसको करने के टेंडर निकाल रहे हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री के काफ़ी लोग आ रहे हैं और मेरा अंदाज है कि केवल अंबोला से ही 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा।